तो चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है। लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान। बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। बिल्कुल सही बात कही। भाई आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप उस गड्ढे में गिरोगे ना। और चाइना भी ये बात समझता है, लेकिन चूंकि चाइना को आपकी जरूरत है, एक तो भारत को काउंटर करने के लिए, दूसरा जो वो मलक्का स्ट्रेट वाला रास्ता है, वो रास्ता अगर ब्लॉकेड हो जाती है तो उसके पास ऑल्टरनेट रास्ता क्या है अपनी चीजों को ले आने और ले जाने का। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो पढ़ें, जो जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। वो रास्ता ग्वादर पोर्ट के जरिए सीधे चाइना को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के जरिए, और उसके बदले आप लाखों डॉलर कमाते हो, जेब में भरते हो, वो अलग चीज है। लेकिन चाइना ये भी जानता है कि पाकिस्तान एक बड़ा ही रोग स्टेट है, और वो ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल मैंने भी तो दोस्तों पाकिस्तान आज उस स्थान पर खड़ा हो गया है जहां पर उसे अब, जहां पहले आप देखते थे कि पाकिस्तानियों को भारत, अमेरिका और बहुत सारे देश पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देते थे और बार बार कहते थे कि ये टेररिस्टों को ऑर्गेनाइज करता है, उनके लिए फंडिंग करता है, अपने यहाँ सारी सुविधाएं देता है टेररिस्टों को। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी हर उस बंदे की तारीफ करते थे, हर उस टेररिस्ट की तारीफ करते थे जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होता था, उसको ये लोग अपना हीरो बताते थे। जो कि आप, और उसके बाद में पता नहीं कितने आतंकवादी यहाँ पर मिले, रहते हुए मिले, पकड़े गए, मारे गए और भी सारा कुछ इनके पास। यानी कि इनकी जो शुरुआत के दिन थे, जो इनके स्ट्रगल के दिन थे, जिसमें इन्हें अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करना था, तरक्की करवाना था, वहीं इन्होंने साथ दिया आतंकियों का। और वहां से ये आतंक फंडिंग और इसके बाद में सारा कुछ करके इन्होंने बढ़िया जिहादी ट्रेनिंग और भी सारी ट्रेनिंग वगैरह देकर इधर उधर आतंकवादी गतिविधियां करने में ये सक्षम रहे। और कुछ दिनों तक ये खूब रुपया कमाए सभी इधर उधर देशों से, जो कि चाहते थे कि पूरी दुनिया में इनकी दहशतगर्दी हो आतंकियों की। तो इनको टेरर फंडिंग होने लगी और मुजाहिदीन उन्होंने तैयार किए। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल गया। लोग जैसे ही पहचान गए कि पाकिस्तानी कितने बेवकूफ और कितने नालायक किस्म के लोग हैं, तो उन्होंने इनसे अपने ताल्लुकात को स्ट्रिक्ट करना चालू कर दिया। और धीरे धीरे अब सिचुएशन इनकी ये हो गई है कि ये इनके जितने भी ये फंडिंग वाले लोग थे, जिनको इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दे रखी थी, अब वो लोग पाकिस्तान में ही सबको निपटाने लगे। अब जब ये इनका जो सांप पालने वाला सिस्टम था, तो सांप इनको डसना जब अब चालू कर दिया, जब वो इधर उधर कहीं शिकार नहीं पा रहा है तो इन्हीं को डस रहा है। अब इसके बाद में इसलिए जब ये कोई काम भी नहीं कर पाए तो इनका फंडिंग भी रुक गया, कहीं से इनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, कहीं ये ब्लास्ट नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ करवा नहीं पा रहे, तो अपने ही देश में बाहरी लोगों को मार रहे हैं। खासकर देखिए चाइना के इंजीनियरों को इनके यहाँ पर ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। उसके बाद में जापानियों के ऊपर भी हमला हुआ था। मतलब इनके यहाँ विदेशी भी अब सुरक्षित नहीं रह गया। और इसके बाद में तो यही चीजें जो है चाइना ने इनसे बोल दी। अभी हाल ही में इशकदार साहब, वहाँ के काकर साहब सॉरी, तो ये गए थे चाइना और वहाँ पर जो है इन्होंने हाथ हाथ जोड़े। तो उसके बाद में वहाँ के मंत्री ने, विदेश मंत्री ने इनको समझा दिया कि जीरो टॉलरेंस चाहिए भैया, ये सब नहीं चल पाएगा आपके साथ, हमारे साथ, कि हमारे आदमी आपके यहाँ मारे जा रहे हैं और आप लोग कर क्या रहे हो, और इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इनको जब ये डांट पड़ी तो अब इनको सबको लग गई मिर्ची की, अब भैया ये लोग क्या करें। और खासकर इनके पत्रकार कमर चीमा साहब, आप देखेंगे कि किस तरह से रो रहे हैं कि हमें तो, हम मतलब हम खुद पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, हम ही और हमारे ऊपर ही लेबल लगा हुआ है। तो विक्टिम आप नहीं है, आपने तो शुरुआत इसी से की थी ना। तो अब आप विक्टिम कहाँ रहे? विक्टिम तो अब आप बने हैं, नहीं तो लोग विक्टिम बनते थे, तब आपके यहाँ जुबान नहीं थी किसी के पास। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तान के लिए जो जुबान का इस्तेमाल भारत करता था, वही जुबान का इस्तेमाल चाइना कर रहा है और इसकी बहुत ही तकलीफ हो चुकी है पाकिस्तानियों को। तो चलते हैं न्यूज की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पड़ा था। उसमें भाई डीपन कॉपरेशन की भी बात कही गई थी, और उसमें एक जगह लिखा हुआ था, ये बात लिखी हुई थी कि भाई काउंटर टेररिज्म में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन मतलब चाइना भी ये मानता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में।
वो जो फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि काम कर रहे हैं। भाई डासू डैम पे 9 चाइनीज इंजीनियर मारे गए, इतना बवाल हुआ, फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर नोस की वाली घटना हो जाती है, फिर उसमें चाइनीज मारे जाते हैं, सेफ नहीं है। उसके बाद फौरन ये जापानीज इंजीनियर्स वाली घटना हो जाती है, बेचारे बच जाते हैं जापानीज, लेकिन हमला तो उनको मारने के लिए किया गया था, बच गए बेचारे, बाल बाल बच गए। तो प्रॉब्लम तो है कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था, और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। और अगर आपने गौर किया होगा, हर बार ये बड़े आतंकवादी को चाइना बचा लेता है यूएन में ना, जब भारत पेश करता है ऐसे प्रस्ताव कि भाई इनको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जाए, तो बचा लेता है। चाइना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता हो, फिर बाद में कहे कि अच्छा कर लो, दिखाता हो फिर बाद में कर ले। अब ये मक्की वाले केस में तो ये हुआ ना, ठीक है अभी हाफिज सईद को बचा रहा है, लेकिन धीरे 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 इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी तो लूज नहीं होगा ना, बोलेगा कि यार हम तो बचा रहे हैं ना तुम्हें। और एक टाइम अगर चाइना बोल देगा यार कब तक बचाएं, अगर ये बंद नहीं होगा तो कब तक बचाएं, नहीं बचा सकते, प्रेशर है। कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंडिया पाकिस्तान इशू। हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए, और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है। आपके फॉर्मर डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ, आर्मी चीफ ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्मर, जो अब मर गए बेचारे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उन लोगों को हीरो बताया जो पूरी दुनिया के लिए विलन थे, टेररिस्ट थे, उनको खुलेआम वो हीरो बताते हैं। वो इस माइंडसेट को दर्शाते हैं जो पाकिस्तान सोचता है, जो पाकिस्तानी सोचता है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही एफएटीएफ में हों। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? सुनिए, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। अब अगर इसके बाद भी आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि आप एट ए टाइम आप टेररिज्म के विक्टिम भी बन जाते हैं, आप टेररिज्म स्पॉन्सर करने वाले भी बन जाते हैं, और आप पर लेवल भी लग जाता है, क्यों? इन्हीं सारी वजहों से। ये एक बहुत, हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, द अमेरिकन सपोर्ट। देयर वाज नो अमेरिकन सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन इंडिया इन आजाद इन कश्मीर। आपको याद है हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर बार वो उधर ही डसे, वो आपको भी डसेंगे। क्यों कहा था ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं चीमा साहब। आपने जो तैयार किया, आज टीटीपी कौन है? आपने तैयार किया, आज आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये बात समझनी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे जैसा नॉन पीएचडी भी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाने वाला आदमी भी समझ लेता है। बताई है, ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, सीपैक 2, सीपैक 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर
वैंग यी आई थिंक वैंग ही ने ये कहा है कि भाईजान ऐ नहीं होना, जीरो टॉलरेंस है। तो पहले आप अपनी पॉलिसी दुरुस्त करिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स करिए, वरना इधर से ये भी कर लेते हैं और इधर से ये भी कर लेते हैं और अच्छा बने रहते हैं, नहीं होगा ऐसे। सो वो पाकिस्तान को उसी लेंस से देखते हैं जिस लेंस से हम चाहते थे दुनिया हमें ना देखे। आज वो चीज हमें अमेरिकन एंड बाकी कहते थे कि ये दिस इज हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, एनिमी। आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ें जो हमारे पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, सारा दहशतगर्दी, टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट नेटवर्क्स, उसके इस स्टेट से कांटेक्ट है, फलां से कांटेक्ट है, मतलब हम सारा टाइम उसमें फंसे रहे ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? एंड देन ये चीज हमारे सामने आ जाती है, ठीक है जी। और वो ये चीज है कि हम आज चीनी भी हमें उस लेंस से देखते हैं, इंडियंस भी हमें उस लेंस से देखते हैं। सो आपका दोस्त और आपका एडवर्सरी आपको उसी लेंस से देख रहा है। देखिए हमारा जो मुल्क है ना, वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? खिद्दू कहते हैं हमारे जुबान में एक ऐसा बॉल जिसको कपड़ों से बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर सिलाइयां की हो आपने, कोई इधर मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, तो वो फटता फुटता कोई नहीं है, ठीक है, कपड़ा होता है, ठीक है, खिद्दू बना हुआ है।